हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है उत्पाद को उचित विकल्पों के साथ खाली स्थान को भरिए। यहाँ एनिलीन है, Br2H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो X बनाता है, जो कि NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करके Y बनाता है, और जो Cu2Cl2 के प्रेजेंस में Z बनाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो क्या है, मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि यहाँ जो अभिकर्मक है वो क्या क्या काम करता है। तो पहला अभिकर्मक जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, ब्रोमीन जल है। ठीक है, पहला अभिकर्मक क्या है, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमीन की अधिकता होती है और ब्रोमिनीकरण में ये सहायक होता है। ब्रोमिनी ब्रोमोनीकरण में सहायक होता है। ठीक है, में सहायक। ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे ये जुड़ जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा अभिकर्मक जो है NaNO2 प्लस HCl, ये क्या करता है, ये डाई एजोनियम लवण बनाता है। डाई एजोनियम लवण बनाता है। तीसरा अगर बात करें CuCl2, तो वो अस्थाई डाइजोनियम लवण को अस्थाई में कन्वर्ट करता है। अस्थाई डाइजोनियम लवण को क्या करता है, अस्थाई बनाता है। तो ये कैसे रिएक्शन होगा, चलिए समझते हैं। तो हमारे पास जो है अभिकर्मक है, यहां पर दिया हुआ है NH2। ये पहले रिएक्शन कर रहा है किससे, ब्रोमीन जल से, Br2 और H2O की प्रेजेंस में। तो ये करता है अल्फा पारा डायरेक्टिंग होता है। तो ये हमारा NH2 पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा पारा, और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन। इस तीनों पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, जो कि X कहलाता है। अब ये X क्या होता है कि NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, वो भी कितना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो क्या करता है, इस बार ये NH2 पर इफेक्ट डालेगा और वहां पर क्या बनाएगा, ये डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। यहां पर ब्रोमीन पर कोई असर नहीं पड़ा, ब्रोमीन जहां पर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और फिर ये क्या है, Cu2Cl2 से जब रिएक्शन कर लेगा HCl की प्रेजेंस में, तो ये अस्थायी होते, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करके वहां पर क्या कर लेंगे, आपस में Cl को जोड़ लेंगे। ब्रोमीन जो जहां पर थे वो वहीं पर ही रहेंगे। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो हमारा X, ये हमारा Y और ये हमारा Z हो गया। तो ऑप्शन ए में देखोगे तो क्या है, सिर्फ एक ही जगह पे Br दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में देखोगे तो तीनों जगह Br जुड़ा हुआ है, तो X सही होगा। Y में देखोगे तो ये डाइजेनियम सॉल्ट बनाया है यहाँ पर, तो ये भी सही है। और Z में देखोगे तो यहाँ पे Cl आ गया और ब्रोमीन जैसा का जैसा है वो ऐसा है। तो ऑप्शन बी में तीनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में भी एक ही जगह पर Br जुड़ा हुआ है, तो वो भी गलत। ऑप्शन डी में भी एक ही जगह पर Br जुड़ा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।